अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद कामरान सिकंदर कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर के हवाले से हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं और स्पेशल शो में फिर आपको पता है कि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट होते हैं। ऐसे गेस्ट होते हैं जिनके साथ हम चिल करते हैं, मस्ती करते हैं और उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनके टैलेंट को आप तक लेके आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है, तो उसको खोजना, उसको दरियाफ्त करना वो एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं इस काम में इसलिए कामयाब हो रहा हूं कि आपकी काइंड फीडबैक हमें पूरी दुनिया से मिल रही है। मेरे प्रोग्राम को आप सराहते हैं, जहां जहां हिंदी उर्दू समझी बोली जाती है वहां वहां से आपकी काइंड फीडबैक मुझे मिल रही होती है और मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह आप अपनी काइंड फीडबैक मुझे देते रहे और मैं पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है, पाकिस्तान का जो जबरदस्त टैलेंट है वो लाता रहूंगा और आपसे मिलवाता रहूंगा। हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो भी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, बहुत कम एज में बहुत सी अचीव्स हैं उनकी और पेंटर आर्टिस्ट हैं। तो उनसे मिलते हैं, उनसे गपशप भी करते हैं और न्यू ईयर के हवाले से बातें भी करेंगे। वन एंड ओनली रिदा नकवी। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बहुत कम एज में आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, तो कैसे शौक पैदा हुआ कि जी मैंने पेंटर ही बनना है? थैंक यू सो मच। बचपन से हर बच्चे का जो एक होता है कि आर्ट में था, तो वो भी मैं ट्राई करती रही थी, लेकिन फिर 4th क्लास में जाके मैंने बनाया। ये था। अरे वाह। और इसके बाद से फिर मतलब सूट के साथ भी कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके। ये जब मैंने बनाया तो अपने फैमिली वगैरह को दिखाया तो सब ने फिर मुझे कहा कि यू हैव टैलेंट इन यू और तुम्हें और भी आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए ट्राई। तो इसके बाद से फिर छोटी मोटी स्केचेस करते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ग्रो करता गया मेरा। 4th क्लास के बच्चे तो वो आइसक्रीम खाने से उनको मतलब फुर्सत नहीं होती, तो आप कैनवस में मतलब वो पेंटिंग्स कर रही हैं, बड़ी कमाल की बात है। इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, जो हमारे साथ नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। पाकिस्तान के जो टैलेंट है, पाकिस्तान का जो टैलेंट है फनून लतीफ़ा से जो जुड़ा हुआ है, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, फनकार हो, कलाकार हो, उनको यूरोप में प्रमोट करती हैं और स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है। तो कोशिश इनकी यही होती है कि पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान के फनकारों को, कलाकारों को यूके में, यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और वहाँ बताया जाए कि पाकिस्तानी आर्ट लवर हैं, पाकिस्तानी फन लवर हैं, पाकिस्तानी फनकार हैं। फनकार तो हम हैं ही। वन एंड ओनली मारिया राना। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। थैंक यू। और हमारे साथ हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके कैसी फीलिंग्स हो रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हुआ है कि मैं पाकिस्तान न्यू ईयर पे हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अपने मुल्क में होना और वो भी एक किसी खुशी के मौके पे, तो उसकी बात ही और। अच्छा, मतलब आपके गुज़श्ता जो सेलिब्रेशंस थी न्यू ईयर की वो अब्रॉड में, यूके में गुजरी? ओके, तो ये काफी अरसे बाद आपको बहुत टाइम मैं जब पाकिस्तान आती भी रही हूँ तो मेरा मोस्टली यही था कि जब आती थी तो कभी इस तरह नहीं था कि न्यू ईयर पे हूँ या ईद पे हूँ, तो ये चीजें काफी मिस करती होती थी। जब देखते थे फैमिली से कॉल्स आती थी तो ऑफ कोर्स वो काफी एक इमोशनल किस्म का मोमेंट भी होता था, और दिल में सोचते भी थे कि आई विश कि मैं कभी इस तरह के टाइम पे पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट। और आप टैलेंट प्रमोटर भी हैं, इंटरनेशनल प्रमोटर भी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। सिर्फ यूके तक ही है या मतलब कुछ और ममालिक में भी आप शोज करवाने जा रही हैं? सो फार तो हमने यूके में ही अपने इवेंट्स करवाए हैं, अवार्ड्स के, फैशन, म्यूजिकल, लेकिन इंशाल्लाह इरादा यही है कि मैं इसको इंटरनेशनली लेके चलूं। और आपको देखें कि मैं एक अपने शो के थ्रू एक बहुत क्यूट सी जो है ना वो टैलेंटेड बच्ची इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो क्या इनका टैलेंट भी यूके तक पहुंच सकता है? क्यों नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इनका जो इतनी कम एज में मतलब इतना मैच्योर स्केच बनाना, इतनी मैच्योर। क्योंकि मैं खुद भी आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे खुद भी बहुत शौक था फाइन आर्ट का और पेंटिंग भी कर लेती हूँ। मैं काफी अप्रिशिएट करती हूँ जब कोई इस चीज फील्ड में हो, तो एज रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनकी पेंटिंग्स देख के। तो क्यों नहीं, अगर इनका उधर आएंगी तो आई एम श्योर इनको एप्रिसिएशन मिलेगी और गोरों को ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो छोटे छोटे टैलेंटेड बच्चे कैसा काम करें, क्योंकि ऐसी चीजों को यूरोप में बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसे ही है ना? जी जी, ऑफ कोर्स। क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सी पेंटिंग्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड होती
होती है, क्योंकि ये होता है आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग। एग्जैक्टली। सो इसकी अपनी ही एक वैल्यू है, अपनी ही वैल्यू जी। रीता, मैं आपके पास आता हूँ, इसके लिए भी कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना जी कि अगर आपने कलाकार बनना है तो उसके लिए भी आपको उस्ताद की जरूरत है, सिंगर बनना है तो उसके लिए भी आपको उस्ताद की जरूरत है, मोटर मैकेनिक बनना है तो उसके लिए भी उस्ताद की जरूरत है। तो ये जो आप स्केचिंग कर रही हैं तो इसके लिए भी उस्ताद की जरूरत होती है, पढ़ना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है भी और नहीं भी, क्योंकि मेरे अंदर तो गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आपका ये जरूर है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, पेंटिंग्स बनाने के लिए और अपने आप को मतलब परफेक्ट रखने के लिए हाँ करनी तो चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा होता है, मैं थोड़ी यानी टाइम नहीं इतना मिलता। डंडी मार देती हैं ऐसे ही होता है। घर में सपोर्ट कौन कर रहा है आपको ज्यादा, मम्मी दोनों, मामा पापा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। और वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची मतलब एक जबरदस्त आर्टिस्ट बने और अच्छी जबरदस्त पेंटर बने। इसमें भी काफी मतलब हैं साइड्स, कुछ मिनिएचर आर्टिंग है, मतलब पेंटिंग है, कुछ लाइट पेंटिंग है, कुछ मतलब डिफरेंट किस्म की है। तो आप किस चीज को आगे लेके चलेंगे? मुझे एक्रिलिक और ऑयल पेंटिंग वैसे बहुत पसंद है, और जो रियलिस्टिक इमेजेस जैसे होती हैं, जैसे आप बैठे बैठे कोई भी चीज बना लें तो वो जो एक उसके अंदर रियलिस्टिक फीलिंग आती है, वो मुझे बहुत। अच्छा, कुछ पेंटर्स मैंने ऐसे भी देखे कि बैठे बैठे ना वो मतलब मारिया आपके सामने बैठी हैं तो आप उनका स्केच बना देंगे और बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो वो वैसा भी टैलेंट है? हाँ, अभी उस पर काम कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बनता, क्योंकि साथ साथ दूसरी चीजों में जब हो जाता है तो, लेकिन कोशिश जरूर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके ऐसा भी होगा। That's great। जी मारिया जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप हमारे टैलेंट को, पाकिस्तानी पॉजिटिव इमेज को यूरोप में प्रमोट करती हैं और यूरोपियन जो हैं उनको बताती हैं कि ये पाकिस्तान का टैलेंट है। तो पाकिस्तान में भी कुछ शोज़ आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में, ताकि यहाँ पे भी जो यहाँ का रॉ टैलेंट है उनको भी थोड़ी सी प्रमोशन मिले। मेरा फर्स्ट है ऑर्गेनाइज करने का वो लाहौर है, क्योंकि मैं खुद लाहौर से हूँ। ओके। तो वैसे भी यहाँ पे बहुत टैलेंट है, मैंने देखे हैं यहाँ पे शूज वगैरह बहुत अच्छे माशाल्लाह होते हैं, क्योंकि जिसमें आप काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइनर्स आपको अपने शोकेस कर रहे होते हैं। तो हमारा यही होता है कि इवेंट में जो हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं न्यू टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट, या इवन तो जो बहुत टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं वो भी कोर्स हमारी कोशिश होती है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाने की, लेकिन जो अपकमिंग टैलेंट होता है उनको इंट्रोड्यूस करवाना मेरी नज़र में इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी होता है। तो उसी का लेके उसी एक नजरिए को लेके मैं चल रही हूँ कि जो मैं यहाँ पे एक इवेंट करवाऊँ तो इसी तरह का एक अच्छा सा हो, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट जो कि हमारा स्कॉटलैंड में है, जो हम करते रहे हैं उधर यूके में, तो काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट हियर कि उसी को उसी स्टाइल को, उसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकें। दैट्स ग्रेट। सिंगर्स कैसे लगते हैं आपको, पाकिस्तानी सिंगर्स की अगर बात की जाए तो? क्योंकि जो ऐसे और इवेंट्स होते हैं जो आप ऑर्गेनाइज कराते हैं उसमें मतलब सिंगर्स की शमूलियत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिंगर्स के बगैर फिर वो शो जमता नहीं है। तो पाकिस्तानी सिंगर्स को आप किस लेवल पे देखती हैं? पाकिस्तानी लाइक मैं तो कहती हूँ पूरा पाकिस्तान बहुत फुल ऑफ टैलेंट है। आप कोई भी फील्ड निकाल लो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी से भी कम है या पीछे है। सिंगर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छे हमारे टैलेंटेड और फेमस सिंगर हैं जो मेरे ख्याल से जिन्होंने इंटरनेशनली अपनी एक पहचान बनाई हुई है, जिसमें एक बहुत अच्छा नाम है आतिफ असलम। एग्जैक्टली, राहत फतेह अली खान और बहुत से हमारे सिंगर्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा गा रहे हैं। उनका म्यूजिक ऐसा है कि वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जो नहीं सुनता होगा। मैं तो खुद बहुत शौक से सुनती हूँ उनके म्यूजिक वगैरह, और बहुत से इस तरह के और सिंगर हैं ये बहुत अच्छा सिंग कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स, और वो जब वो आज हैप्पी न्यू ईयर है तो हमने आपसे गाना भी सुनना है, चाहे जैसा मर्जी सुना दे, और आज हमने रीता से भी गाना सुनना है, ठीक है ना रीता? आपने कहा कि मुझे बचपन में शौक था गाने का, है ना? तो आज को देखें, आज हैप्पी न्यू ईयर है तो आज हमने कुछ हल्ला गुल्ला भी करना है, कुछ सेलिब्रेशन भी करनी है। तो सिंगिंग मतलब लाइक तो करती होंगी ना, सुनती तो होंगी ना आप? किस सिंगर को ज्यादा सुनती हैं? मैं वैसे तो बाकी कोई ज्यादा होते हैं, इंग्लिश वगैरह। इंग्लिश गाने सुनती हैं? अरे वाह, कौन कौन से सिंगर्स आपके फेवरेट हैं? डिफरेंट होते हैं, जो जिसका कोई भी गाना अच्छा लग जाए, यानी कि पाकिस्तानी और बॉलीवुड गाने कम सुनती हैं आप? हाँ, ज्यादा इंग्लिश सुनती हैं। तो फिर अब अगर इंग्लिश सुनती है तो इंग्लिश गाती भी होंगी इंग्लिश एक्सेंट के साथ, ऐसा ही है ना?
Am I right? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अरे आता कुछ है। ना जी, आज हम रीदा से इंग्लिश गाने जरूर सुनेंगे। तो इंग्लिश सिंगर्स भी मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, जी, कमाल है of जी course, उनकी no उनकी जो doubt। टोन है। मैं तो खुद मिक्स म्यूजिक लाइक करती हूँ, लाइक इस तरह नहीं है कि एक ही टाइप का। तो इवन दो लैटिनो या जो टर्किश म्यूजिक होता है, अरबिक म्यूजिक होता है, जो कि समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जब लगता है तो वो भी बहुत मजे का देखिए जी, वो म्यूजिक की और सुरों की कोई सरहद या कोई लैंग्वेज नहीं होती। बहुत ऐसे ऐसे गाने होते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो आपको पूरा मतलब सरूर दे रहे होते हैं और आपको पूरा मजा दे रहे होते हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी फीलिंग्स आप महसूस कर रहे होते हैं। अब अभी टिकटॉक पे और स्नैक पे एक गाना बड़ा वायरल है, माँ ना 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 ना। मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, आप मुझे जो है ना वो इजी ना ले। मैंने पाकिस्तानी बहुत से टीवी सीरियल्स के प्लेबैक किए हुए हैं, ओएसटीज गाए हुए हैं। तो खैर ये है कि जैसे कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, उसी तरह गाना भी है जो आपको अगर उसके सुर अच्छे हैं, उसकी मेलोडी अच्छी है तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे ऐसी लैंग्वेज टर्किश गाने बहुत अच्छे हैं, उनकी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उनका म्यूजिक आपको जो है ना वो बहुत मज़े का लग रहा होता है और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। जी रीदा, फिर आज न्यू ईयर है तो हो जाए कुछ इंग्लिश में हो जाए। अभी इतना अच्छा पढ़ती नहीं वैसे तो। चलो कुछ नहीं, एक लाइन फिर देखिए, आप थोड़ा सा गुनगुना लेंगे ना तो फिर हमने मायरा जी से भी सुन लेना है। जैसे भी गाएंगे, जैसे भी वैसे ही म्यूजिक लगा हो तो मैं साथ में लिपसिंग कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है बिल्कुल। ओके ओके ओके, मतलब म्यूजिक के साथ लिप सिंक करना आसान है, वैसे अकेले गाना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी सिंगर्स को कम सुनती हैं, कोई पसंदीदा, मतलब अगर मैं कहूँ? नहीं पसंद आ जाते हैं, लेकिन जैसे कहेंगे मैं इतना बाहर का ज्यादा होता है ये नहीं। लेकिन यहाँ पे भी आतिफ असलम और यानी जो सारे आयमा बे वगैरह इन सबको भी सुनती हूँ। ओके, फोक सिंगर भी सुनती है हमारे पाकिस्तानी फोक सिंगर? कुछ ना कुछ। मतलब कौन कौन से फोक सिंगर आपको पसंद है? जैसे राहत फतेह अली खान है तो यानी, और उनके कम सुनती हूँ वैसे, फोक तो उतना नहीं। फोक कम सुनती हैं जी। फोक सिंगर आपने सुने हैं हमारे पाकिस्तानी बड़े अच्छे अच्छे फोक सिंगर? वो भी अच्छा लगता है, डिपेंड। दैट्स गुड। सुने, अगर हम यूरोपियन म्यूजिक की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो फोक म्यूजिक है उसकी सुना बड़ी एक टू बी ऑनेस्ट, वो अगर आप जो स्कॉटिश म्यूजिक है दैट्स रियली नाइस, जो बैकपाइप के साथ वो करते हैं, बल्कि वहाँ पे तो अक्सर वेडिंग्स पे स्पेशली यूज किया जाता है, और वो एक ड्रमर के साथ, तो वो भी अच्छा होता है। अगर आप उसको सुनो तो मजे का होता है। जस्ट लाइक कहते हैं ना कि म्यूजिक वो रूह की ग़िज़ा है। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको देखें तो मेरे ख्याल से हर म्यूजिक की एक अपनी स्पेशलिटी। एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। जी रीदा, आपकी पेंटिंग्स हैं, एक तो आपने ये दिखाई है जो आपके सूट के साथ मैच कर रही है, और दूसरी ये दिखाई है, और इसका आपने थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को बताना भी है। जी जरा कैमरा फोकस कीजिएगा, इस पिक पे कैमरा फोकस कीजिए और इसको ज़रा दिखाइए करीब से इस पेंटिंग को। और रीता, आपने इस पेंटिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बता दें कि इसकी क्या मतलब। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए थे, और मेन मैसेज जो इस पेंटिंग का है वो है द कलर्स ऑफ लाइफ के। मेरे प्रोग्राम का नाम है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, जी, और ये कलर्स ऑफ लाइफ। अरे वाह, अच्छा। कि हमारे दुनिया में यानी हमारे अंदर कितने अच्छे अच्छे कलर्स मौजूद हैं, जो कि यानी हमें बस पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए अपने बारे में, और यानी हर किसी के अंदर एक जरूर कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ भरा होता है। तो बेसिकली डिफरेंट कलर्स डिफरेंट हमारे अंदर टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात की, और बहुत खूबसूरत आपने इसको इस पे पेंट किया, माशाल्लाह, जबरदस्त। और इसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं जी। और अभी ये जो दिखा रही हैं इसका क्या मतलब? ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी कैनवस के ऊपर, अभी रिसेंट जो हज गुजरा था उसके लिए। माशाल्लाह। सबसे पहले कैनवस पे मैंने स्केचिंग की थी, उसके बाद ये थ्रेड से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। ये फ्लावर्स हैं, ये पूरा खाना काबा है, और ऊपर बीड्स लगा के बेसिक ये आपने फीलिंग्स को शो किया है। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और आपने जो पहली पेंटिंग दिखाई थी उसको दोबारा दिखा दीजिए, क्योंकि अभी कैमरा क्लोज है, तो इस पेंटिंग को भी जरा आप रिप्रेजेंट करें और इसके हवाले से भी बताएं कि ये कौन सी पेंटिंग है और इसका क्या पर्पस था बनाने का। ये लैंडस्केप आर्ट है, इसमें मैंने पोस्टर पेंट्स यूज किए थे।
पर्पस तो उस वक्त तो कोई नहीं था, लेकिन अब बन गए क्योंकि मेरी फर्स्ट एवर कैनवस पेंटिंग थी और पहली दफा जो मुझसे एक एक्चुअल प्रॉपर जिसे कहेंगे पेंटिंग मैंने बनाई थी वो ये थी। सनसेट का सीन है, बेसिकली लैंडस्केप है और ये मेरे बहुत करीब है क्योंकि इससे एक आपका मेरी जर्नी इस पेंटिंग से शुरू हुई थी। तो ये आपकी पहली अगर पेंटिंग कहें तो गलत ना होगा, जी, ऐसे ही है जी। अरे वाह मारिया जी, देखें कि पहली पेंटिंग कितनी मैच्योर है, वेरी नाइस है ना? Thank you. बहुत खूबसूरत है। और ये जो आपने ड्रेस पहना है ये भी आपने खुद डिजाइन किया है, ये बताएं। ये मामा ने किया, मेरी मामा ही मेरे सारे आउटफिट्स को। आज आपकी मामा ड्रेस डिजाइनर है? जी हाँ जी, कह लें यानी मतलब वो प्रॉपर डिजाइनर नहीं है, लेकिन मेरे जो सारे यानी आउटफिट्स वगैरह है ना वो खुद ही सारे मुझे सेट। उनकी ड्रेसिंग से पता चल रहा है कि वो भी माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है। थैंक यू। तो भी बुलाना पड़ेगा हमारे शो में, है? चलें ठीक हो गया जी। मारिया जी, देखा है ये पाकिस्तानी टैलेंट कितना मतलब मैच्योर और कितना खूबसूरत टैलेंट है और कितनी मेच्योरिटी के साथ इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और मैं मतलब देख के बड़ा हैरान हूँ और बड़ा मतलब एडमायर कर रही हैं इनकी पेंटिंग्स। रियली इम्प्रेसिव कि आप आपको मैंने ऑलरेडी कहा था कि पाकिस्तान में आप कोई भी फील्ड की बात कर लें तो कहीं से भी वो कम नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैं आती हूँ तो जब यहाँ देखते हो लोगों के टैलेंट वगैरह और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। यू फील प्राउड कि आप इस कंट्री से हो, आप यहाँ से बिलोंग हो और यहाँ की जो न्यू अपकमिंग जनरेशन है वो किस तरह अपने आप को आगे लेके जा रही है। इंटरनेशनली बहुत से आप देखेंगे जो अपने आप को रिकग्निशन उनको मिल रही है। दैट्स नाइस, मतलब अच्छा एक अच्छा चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात की। तो आज हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हम न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर नाइट है और नए साल की एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और आपसे शुरू करता हूँ, पिछला साल आपका कैसा गुजरा? अभी जो हम जिसको हम अलविदा कह रहे हैं, इसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और आने वाले साल की आपकी क्या मतलब राय है? अच्छा गुजरा था, कैन कंप्लेन। कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जाहिर है हर इंसान की लाइफ में अप डाउन आते हैं, तो बहुत से अप डाउन आए, बहुत सा अचीवमेंट्स भी हैं और कुछ ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी है आई वुड से कि At the end of the day, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही गुजरा है। और आने वाले साल को वेलकम किस तरह करेंगी? आने वाले साल को कि इस तरह वेलकम कर रहे हैं कि अपनी मैं फैमिली के साथ हूँ, अपनी पेरेंट्स और तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मेरे लिए एक ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि मैं अपने इस टाइम पे अपने माँ बाप के साथ उनको बहुत टाइम बाद मिली भी हूँ और उनके साथ एक नया साल मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। दैट्स ग्रेट, जो कि बहुत सालों के बाद और पाकिस्तान तो मैंने बताया था कि जब से मैं उधर यूके मूव हुई थी वहाँ पहली बार है कि मैं न्यू ईयर पे इधर हूँ। अरे वाह, तो अच्छा मेरे लिए वो एक और हमारे साथ हैं, हमारे टेलीविजन सेट पे हैं। जबरदस्त। और वो जाहिर ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज की हो रही है एंड आई रियली विश कि सबके लिए ये साल बहुत खूबसूरत हो और बहुत खुशियां लेकर आए और किसी को जो भी वरीज है, परेशानियां हैं, अल्लाह सबकी वो दूर करे और आई होप कि ये साल हम सब के लिए कामयाबियों और खुशियों का बायस हो। आमीन सुमा आमीन। जी रिदा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी तो आपकी वो एज है ना जो जब न्यू ईयर होती है तो बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्तियां भी करते हैं और बारबेक्यू, फायरवर्क्स। तो आज कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बाकी है वो कैलेंडर चेंज होने में, तो क्या सोचा हुआ है? दोस्तों के साथ वैसे तो अभी हम घर पे ही हैं, यानी इतना कुछ बाहर वगैरह भी नहीं इतना निकल रहे। बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक में जरूर फंसेंगे। बस दोस्तों के साथ ही यानी कुछ ना कुछ खाना पीना, जैसे नहीं एक दूसरे के घर पे हो जाता पार्टी शार्टी। आज आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुला रही हैं या आप अपने फ्रेंड्स की तरफ जा रही हैं, ये बताएं और सच्ची सच्ची बताएं। मैं अपने फ्रेंड्स के घर जा रही हूं। बड़ी समझदार है। अच्छा, तो किस तरह का मतलब हल्ला गुल्ला होता है? लास्ट ईयर आपने किस तरह इसको सेलिब्रेट किया था? लास्ट ईयर तो इतना कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछले साल बहुत अजीब सा गुजरा था 2020, लेकिन इस साल हम लोग यानी दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ घर पे जैसे खाना शाना खाएंगे और मूवीज वगैरह इस टाइप के बस अच्छे वाइब से स्टार्ट करेंगे। आपका ये साल कैसा गुजरा?
नॉर्मल था, नॉट द बेस्ट लेकिन नॉट द वर्स्ट। और इस साल में आपने पेंटिंग्स कितनी बनाई? आई थिंक 4 to 5 कम है, लेकिन असल में ना स्कूल की वजह से भी टाइम बहुत बिजी हो जाता है स्केड्यूल, लेकिन इतनी भी मैंने बना ली तो मुझे होता है चलो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक पेंटिंग को कितना अर्सा लगता है? और सबसे मुश्किल कौन सी पेंटिंग होती है? सबसे मुश्किल तो आई थिंक ये जो मैंने एम्ब्रॉयडरी की खाना काबा की, उसको मुझे कहने 1 to 2 months ये नहीं लगे थे, बहुत टाइम। इतना लगता नहीं है देख के, लेकिन जब आप स्टार्ट करें तो वो बस मैं तो सोचती खत्म कब हो गई, यानी बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर मतलब परफेक्शन नहीं आ रही होती तो आप फिर इसको दोबारा से करने की कोशिश करती हैं। बीच में देख के मतलब बंदे बोर भी हो जाते हैं इस चीज को देख के, लेकिन लेकिन ये जो पेंटिंग वगैरह मैं करती हूँ उस पर तो मैक्सिमम आपके लिए 6 to 7 hours लगते हैं, और कम से कम भी 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर हर डिटेल वर्क है और उसको परफेक्ट बनाना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपकी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं उनको भी मतलब इस तरह का शौक है और मिलके कभी हुआ कि... जी बनाए, स्कूल में भी करते हुए थे हम, यानी आर्ट्स लेसन जो होता है उसमें मिलके, और कभी एक दूसरे को भी आइडियाज वगैरह देख के कॉम्पिटिशन छोटे मोटे जैसे होते रहते हैं वो हम लोग करते रहते हैं। मेरा प्रोग्राम है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, तो आपने इस थीम को लेके आपने कोई एक पेंटिंग बनानी है, चाहे आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, जितना भी अरसा लग जाए, तो जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको मेरे प्रोग्राम के थीम का भी पता चल गया कि मैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करता हूँ और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है पूरी दुनिया तक लेके जाता हूँ, तो उस टाइप की आपने कोई पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने दोबारा मेरे शो में आना है, ठीक, वो पेंटिंग के साथ डन हो गया ना जी। मायरा जी, यूके और पाकिस्तान, यूके पाकिस्तान, क्या डिफरेंट आपको लगता है यूके में और पाकिस्तान में? लोग तो वही हैं, अब यूके चले जाएं या पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि अपना मुल्क अपना होता है, और वहाँ जाके आपको ज्यादा एहसास होता है अपने मुल्क का। इधर बैठे हो तो आपको होम सिकनेस होती है वहाँ पे? अच्छा, होम सिकनेस मतलब होती है वहाँ पे? जी जी, ओके, ऑफ कोर्स, बट यूके अपनी जगह सही है। आप ऐसा नहीं है कि वो मैं बोलूं उधर, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक जगह पे रहने लग पड़ो तो नेचुरली आपको उस जगह से प्यार हो जाता है। Exactly. लेकिन जब वहाँ से हम वापस पाकिस्तान आते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट भी और ही होती है। और जब अपने लोगों को मिलते हैं, अपनी फैमिलीज को मिलते हैं, अपने पुराने फ्रेंड्स को मिलते हैं, तो जो एक मेमोरीज होती हैं, और जब आप देखते हो कि कितना अच्छा चेंज भी आ रहा है पाकिस्तान में, जो कि मैंने बताया था कि काफी डेवलप मुझे लगता है कि हो रहा है। कंपेयर अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं यूके से, क्योंकि जाहिर है वो एक और ही वर्ल्ड आ जाता है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल, इट्स गुड टू सी एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कम। इसीलिए आप प्लान करें कि पाकिस्तान में कुछ शोज किए जाएं, मतलब इसीलिए तो मैंने सोचा था कि अगर अब हमने एक स्टार्ट लेना है एक दूसरे कंट्री में अपना इवेंट करवाने का, तो बेस्ट कि मैं अपने ही मुल्क से पहले करवाऊं। ओके, इसकी बजटिंग फाइनेंसिंग सारे आप मतलब अपनी जेब से करती हैं? फाइनेंसिंग जो मतलब एक आप शो कर रही होती हैं, उसकी फाइनेंसिंग, उसकी बजटिंग आप खुद से कर रही होती हैं या आपको स्पॉन्सर्स मतलब मिल रहे होते हैं? खुद से कर रही होती हैं, तो फिर फायदा क्या होता है आपको? मतलब खुद से ऐसा नहीं है, मतलब हमारे जो उसका ये होता है कि सिस्टम की हम कोशिश करते हैं अच्छे स्पॉन्सर्स लेने के, या कोई हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर सके या कोलैबोरेट कर सके, तो ऑफ कोर्स उससे जस्ट लाइक एनीथिंग, आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको अपना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, तो उसमें ये आउटकम होता है कि अब उसकी टिकटिंग वगैरह होती है, जो स्पॉन्सर्स होते हैं उससे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती है, और उसके अलावा जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ओके, तो वो कंट्रीब्यूट। आपका पर्पस यही होता है कि पाकिस्तानी जो है टैलेंट उसको प्रमोट करना है, या इसमें आपका मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी है? जी है, मेरे बिजनेस पार्टनर उधर यूके में ही होते हैं, उनके साथ ही मिलके मैं करती रही हूँ। येल्ड्रम के साथ तो नहीं कर रही हैं आप? येल्ड्रम के साथ तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं, अच्छा, येल्ड्रम के साथ अभी तक तो नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है उनके साथ मिलके भी प्रोग्राम इस तरह का कोई इवेंट करने का, लेकिन अभी उनके साथ सो फार मैंने नहीं किया है, तो सपोर्ट काफी रहती है उनकी तरफ से भी, लेकिन जो मेरे अपने पार्टनर है मैं अभी तक उनके साथ ही करती रही, स्कॉटलैंड में ही। जबरदस्त। अच्छा रिदा, आपकी तरफ आते हैं, आजकल मतलब सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का भी दौर है, तो ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रही होती हैं आप? ब्लॉगिंग तो काम ही मैं आर्ट्स की ज्यादा डालती हूँ।
मतलब ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग वगैरह पे इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं है आपका। जी। आपकी खाला की एक दोस्त हैं सैयदा सिदरा नकवी, आजकल उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है सिदरा बतूल, तो वो बहुत अच्छी ब्लॉगर है, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत पॉजिटिव लिखती हैं और उनका विजन बहुत ब्रॉड है और मतलब वो एजुकेट कर रही होती हैं न्यू जो जनरेशन है उनको बता रही होती हैं कि आपने किस डगर में जाना है, आपने किस तरफ जाना है, मतलब एक सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए, अपनी थॉट्स के जरिए। तो बड़ा अच्छा मतलब वो लिखती हैं और जब भी लिखती हैं तो मैं उनको ज़रूर रीड करता हूँ और पढ़ता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। तो अगर इस तरह का भी टैलेंट है तो आप मतलब खुद को ज़रूर प्रमोट कीजिए इस तरह, मतलब आपके कोई थॉट्स हैं, कोई पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपके पास मतलब डिजिटल मीडिया है तो जी, उसके जरिए भी आप अपने आप को मनवा सकती हैं। तो ये तो आपका टैलेंट तो मतलब लाखों में एक है, क्यों मारिया जी? पेंटिंग जो है मतलब पेंटिंग करना और इस तरह की पेंटिंग करना, इतनी मैच्योर पेंटिंग करना और इतनी खूबसूरत पेंटिंग करना, ये टैलेंट वाकई जो है ना वो लाखों में एक है। तो इस टैलेंट को आपने जो है ना ज़ाया नहीं करना। आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट को अपना आप जो है ना हथियार बनाएं उसको, और इस चीज़ को आप ज़रूर आगे लेके चलें। और कुछ मज़ीद अपने बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को, किस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मोर देन 170 कंट्रीज़ में हमारी नशियात जा रही हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो उनको पता चले जी रिदा नकवी में और कौन कौन सा टैलेंट है। और इसके अलावा यानी छोटे मोटे होते रहते हैं, जैसे आप कभी कुकिंग बेकिंग कर लेते हैं और इस टाइप की छोटी मोटी कुकिंग सीख मतलब वो भी सीख रही है, वो भी खुद से, जिस तरह खुद से नहीं सीख तो नहीं रही, मामा के साथ ही थोड़ा बहुत, जैसे किचन में हेल्प जाती तो एक दो डिश जैसे बंदा बना के एग तो बॉईल कर लेती होंगी। वो तो हो जाता है। हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेती हूँ, छोटा मोटा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ मामा के साथ ही कर लेते हैं। दैट्स गुड। शौक है वैसे कुकिंग का? जी। मतलब किस किस्म की डिशेस बनाने का आपको शौक है? मुझे बेकिंग का ज्यादा, केक्स और यानी बेकरीज से रिलेटेड। तो आज देखें न्यू ईयर थी तो आप हमारे लिए केक बना के नहीं लेके आए, कितनी ज्यादती होगी मारिया जी। ये कहती है मैं केक्स बना लेती हूँ लेकिन आज आप केक नहीं बना के लाई, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं भूलना। ओके ठीक है, डन हो गया। आपको भी कोई शौक है मतलब कुकिंग का, कुछ बनाने का, किस तरह की मतलब कुकिंग कर लेती या खाने का ज्यादा शौक है? कुकिंग का शौक है, बल्कि आई एम गुड कुक। मैं अगर आपसे ऑनेस्ट होके बात करूंगी तो कुकिंग वगैरह मैं अच्छी कर लेती हूँ, लाइक बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। अरे वाह जबरदस्त। ओके। मुझे बेकिंग का भी बहुत शौक रहा है, बल्कि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो बेकिंग का तो लाइक उस टाइम पे मैं भी काफी रेगुलरली, बिकॉज मुझे ब्राउनी बहुत पसंद है। मुझे अभी भी इतने पसंद है कि मैं कहीं जाऊँ तो मेरा डिजर्ट प्लेस पे जाऊँ तो सबसे पहले मैं ब्राउनी ही देखती होती कि कौन सा गरम गरम ब्राउनी मुझे इतना सो यस बेकिंग कुकिंग वगैरह में, लेकिन पर्सनली मैं चाइनीज भी बहुत लाइक करती हूँ। और वहाँ पे मतलब मौका मिलता है आपको स्कॉटलैंड में, ये टाइम होता है आपके पास कि आप कुछ कुक कर सकें या कुछ बना सकें? ये ऑफ कोर्स मैंने ही करना होता है घर का, वहाँ यहाँ वाला सिस्टम हमारा नहीं है ना कि आपकी काम वाली आई और घर का सब कर गई। घर भी हमने देखना है, बाहर भी हमने देखना है, तो डेफिनेटली कुकिंग मैं ही करती हूँ। ओके जबरदस्त। वैसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को वहाँ पे बिजी भी रखा हुआ है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल रही हैं और घर को भी लेके चलना, ये एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल काम है ना? बड़ी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर ये वहाँ पे ये हाल होता है कि एक टांग आपका घर के आपकी टांग घर के अंदर है, एक बाहर है, कि मतलब आपको फिर बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन फिर आप इतना यूज्ड टू भी हो जाते हो इस तरह की बिजी लाइफ की कि अगर आप नहीं कर रहे हो, जिस समय आप अभी इधर पाकिस्तान आई हूँ तो वो मुझे नहीं कुछ करने देते हैं कि नहीं आप बाहर आइए आराम से बैठो। कभी मुझे लगता है कि वाह, बल्कि होता ये कि जब मैं वापस जाती हूँ तो वो इतना स्पॉइल हो चुका होता है माइंड इधर रह के, तो उधर जाके मेरा एकदम हार्ड लगता है कि अच्छा खुद करना है। जाहिर है वो इधर की लाइफ थोड़ी और स्टाइल की होती है, तो उधर जाके बल्कि फिर मैं वो कहती होती हूँ कि आप मुझे स्पॉइल कर रही हो, जब मैं उधर जाऊंगी आपको नहीं पता मुझे कितना डिफिकल्ट लगता है पर किचन को देख के कि वो रियलिटी। चले हम अब थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं क्योंकि हम एंडिंग की तरफ में प्रोग्राम की, तो हम फिर दोबारा उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो अभी हमें देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो हैप्पी न्यू ईयर जी, और आपका आने वाला साल खुशियाँ आपके लिए लेके आए, हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए। आप जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। आप 2022 को किस तरह देख रही हैं?
बस चाहती और हूँ। क्या सोचा हुआ है कि क्या गोल अचीव करने हैं आपने, वो भी जरा बता दिया हमें। सबसे पहले तो पहली चीज तो दिमाग में ये आती है कि जो पिछले 2 साल गुजरे ऐसे ना इससे गुजरे। हटके हो कुछ बहुत, मतलब पूरी दुनिया में चेंज आए, हम सब मतलब फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। और गोल्स में हो तो मैं चाहती हूँ और मैं अपने यानी पेंटिंग वगैरह पे वर्क करूँ और सफाई आए हाथ में, और बस यानी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहिए और बस प्यार बांटना चाहिए, यही मेन। अभी तो आपकी एज नहीं है, मतलब जब आप अपने वो इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगी तो मेरा ख्याल आप एनसीए को भी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि वो आपको इदारा मजीद रिफाइन करेगा, ऐसा ही है? हाँ, ये मैं सोचा होगा कुछ? कोशिश तो करूंगी, लेकिन मेरा मेन गोल ये है कि मैं यानी साइंसेज में ही फर्दर पढूं। आर्ट को मैं एज अ पैशन जी एक अपने साथ साइंसेस पढ़ रही हैं आप? जी मतलब साइंटिस्ट बनने का प्लान है? इसी फील्ड में किसी भी क्योंकि आजकल जेम्स वेब की बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े चर्चे हैं उसके, और 28 जून को उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो दुनिया बड़ी इसका बेताबी से वेट कर रही है कि पहली पिक उसकी कब आती है और क्या होगी, और वो मतलब बिग बैंग तक पहुंचने की कोशिश करेगी जेम्स वेब। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ है मतलब आपको? हाँ, शौक तो है, लेकिन आगे जाके अब देखूंगी जो यानी माँ पापा से भी यानी डिस्कस हो के आगे जाके मेडिकल में भी हो सकता है, जो मुझे यानी उस टाइम पे सूट करेगा ना, और जो मुझे पता है कि फ्यूचर में मैं इसका यानी सपोर्ट करेगा मुझे ये फील्ड, तो वही बस। अभी आपने तहिया नहीं किया हुआ कि मैंने बस इस फील्ड में जाना है, अभी मतलब आके जाके कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, माइंड चेंज हो सकता है। चलिए ठीक हो गया जी। जी रिदा जी, एंडिंग पे क्या कहना चाहेंगी? मारिया जी एंडिंग पे आप क्या कहना चाहेंगी, और कैसा लगा आज का मेरा शो आपको, और एंजॉय किया आपने? शो पे आना और अच्छा लगा इनसे मिलके भी और आपसे मिलके भी, तो और तो मैं यही कहूंगी कि एंजॉय योर टुनाइट। आज न्यू ईयर ईव है और लास्ट डे है इस साल का, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप जैसे एंजॉय करना चाहते हो करो, और ऑल द बेस्ट। वेरी गुड हो गया जी, ऑल द बेस्ट, और अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय करें। मारिया जी ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले? मैं बस यही कहूंगी कि जितना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं करें, क्योंकि कुछ मतलब पता नहीं होता ना आगे जाके आपके साथ क्या हो जाए, तो जितना इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं उतना करें, इसमें से जितनी आप खुशी निकाल सकते हैं इसमें से करें यूज उसको, क्योंकि कुछ हम कह नहीं सकते ना कब ये मोमेंट आए हमारी जिंदगी में फिर या ना आए। तो खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूठो, ये अली अदर का बहुत पुराना गाना है, और मतलब वो खुशियों को सेलिब्रेट करता है ये गाना, मतलब आपको खुशियों में लेके जाता है। तो जी खुशियों के साथ ही आपका ये साल का आगाज हो, और ये साल आपके लिए खुशियां लेके आए। हम बार बार आपके लिए दुआ करते हैं, और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज हमारे साथ रिदा नकवी थी, बहुत यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और बड़ी खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, इन्होंने आपको अपनी पेंटिंग्स भी दिखाई, और फ्यूचर प्लानिंग्स भी इन्होंने डिस्कस किए हमारे साथ, और बड़ा अच्छा लगा रिदा आपके साथ शो करके। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इसी तरह खुश रहें, हंसते रहें, और अपने टैलेंट को आगे लेके चलें, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करें आप। मारिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बड़ा अच्छा आप एक मिशन लेके आई हैं पाकिस्तान में, और हमारी दुआ है कि आप अपने मिशन में कामयाब हों और हमारे टैलेंट को आप पूरी दुनिया में दिखाएं। थैंक यू जी, वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर नई सेलिब्रिटीज़, नए जज्बों और नए उमंगों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।